Welcome back, friends. I'm Isha Pandey, Reiki Grandmaster and a magnified healer and a psychic. आज मैं बात करूंगी सेल्फ लव के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत बारी मुझे सुना होगा कि हमें सेल्फ लव करना चाहिए, हमें खुद की इज्जत रखनी चाहिए, हमें खुद खुद से प्यार करना चाहिए। तो क्या होता है सेल्फ लव? कभी किसी ने सोचा है क्या होता है सेल्फ लव? आप अगर लड़की हैं तो आप मेकअप करती हैं, ब्यूटीफुल दिखती हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हैं, सैलून जाती हैं, पैम्पर करती हैं अपने आप को, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल ये सब कराती हैं। अगर आप लड़का हैं तो आप जिमिंग में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जिमिंग करते हैं, परफेक्ट कपड़े पहनते हैं, फिट रहते हैं। क्या आप लोग इसको सेल्फ लव समझते हैं? नहीं, तब आप गलत समझते हैं। ये सेल्फ लव नहीं है। आप बाहर बाहर से खूबसूरत दिखना चाह रहे हैं, ये बाहरी खूबसूरती है। सेल्फ लव होता है इनर सेल्फ। आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं, आप अंदर से खुद को कितना खूबसूरत महसूस करवाते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ लव। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको चोट लग गई है या आप जल गए हैं, तब आप क्या करते हैं? तब आप ऑइंटमेंट लगाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी चोट पे पट्टी करते हैं और कुछ टाइम बाद दवाई खाते खाते वो चोट आपकी ठीक हो जाती है। ये तो आपने बाहरी चीज को ठीक किया है, जो फिजिकल लेवल पे जो सामने आपको चोट दिखती है। लेकिन जो चोट आपकी अंतरात्मा पे लगी होती है, आपकी सोल पे लगी होती है, आपकी फीलिंग्स पे लगी होती है, उसके बारे में आप ध्यान नहीं देते हैं। वो सेल्फ लव होता है। जब आप अपनी इनर फीलिंग्स पे ध्यान देते हैं, खुद पे ध्यान देते हैं कि आप खुद कैसे हैं, वॉट यू आर फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आपकी आत्मा क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, वो सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव मीन्स हैविंग अ हाई रिगार्ड फॉर योर own well-being and happiness. Self-love means taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. Self-love can mean something different for each person because we all have many different ways to take care of ourselves, but it is not like good appearance. Physical appearance, good appearance is not a self love. सेल्फ लव होता है कि आप खुद के लिए क्या फील करते हैं, खुद के लिए क्या सोचते हैं, अपनी आत्मा, अपनी सोल के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो सेल्फ लव होता है। तो सेल्फ लव के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? अभी मैंने इतना सब तो बता दिया। अभी भी आपको समझ में आया कि सेल्फ लव क्या होता है, हम क्या करते हैं अपने साथ, जिससे हम अपने आप को ही हर्ट करते हैं, अपने इमोशंस को ही हर्ट करते हैं। क्योंकि हम जैसा अंदर फील करेंगे ना, बाहर भी वैसा ही लोग हमारे साथ बिहेवियर करते हैं। हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। तो हम जो अंदर फील करते हैं, जो हमारी अंदर एनर्जी है, हम उसके अकॉर्डिंग ही बाहर लोगों से बिहेव करते हैं और उसके रिफ्लेक्शन में लोग हमसे बिहेव करते हैं। अगर हम अपनी इज्जत नहीं करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता है, वो हमें बुरी तरीके से बात करता है, वो हमसे हमारी इंसल्ट करता है। तो गलती उस इंसान की नहीं है जो आपकी इंसल्ट करता है, गलती आपकी है कि आपने उसको अलाउ किया है कि आओ मेरी इंसल्ट करो। तो सेल्फ लव अपने आप को प्यार करना कहते हैं, अपनी नजरों में खुद को इज्जत देना कहते हैं। तो सेल्फ लव करते कैसे हैं? मेकअप करने से नहीं करते हैं, जिम जाने से नहीं करते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए, फिट रखना सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव होता है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करिए। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना बहुत डेंजरस होता है। आपके अंदर हीन भावना आ जाती है, आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव से नेगेटिविटी में शिफ्ट हो जाती है। आपको अपने ऊपर, अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। हर इंसान की अपनी खूबी होती है, आपकी अपनी खूबी है। तो आपके अंदर जो खूबी है, आप उस खूबी को निखारिए, ना कि अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करिए। अगर आप अपने कंपेयर किसी और के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपने आप को डिग्रेड करते हैं। अपनी ही नजरों में आप अपने आप को खत्म करने लगते हैं। सो डोंट डू दैट। उसके बाद डोंट वरी अबाउट अदर्स ओपिनियन। छोड़ दीजिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है।
आप जो काम कर रहे हैं करिए। आप वो काम ये सोच के मत करिए कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। वेस्ट ऑफ टाइम है। आप अपने बेस्ट वर्जन को अपने आप से नहीं निकाल रहे हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं उसके होल सोल हकदार आप हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही सहेंगे। आप जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन आपको ये लेके नहीं सोचना चाहिए, सोच के लेना चाहिए कि अगला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अगर आप इस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं, अपनी सोल को खत्म कर रहे हैं। अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक। गलती हर इंसान से होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और इंसान गलतियों से ही सीखता है। जित आपकी उम्र जैसी 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 बढ़ती जाएगी, आपको रियलाइज होता जाएगा कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखा भी है। गलतियों से सीख के ही इंसान इवॉल्व होता है। गलतियां करिए, उससे सीखिए और उससे ग्रो करिए। आपने पास्ट में जो गलतियां की हैं उसको एम्ब्रेस करिए। इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, ना कि उसके लिए अपनी गिल्ट रखिए और अपने आप को गलत ठहराते रहिए। आपकी गलतियां आपने की हैं तो आपको उस गलती से सीख भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि एक गलती मैंने कर दी और उसका गिल्ट जो है मैं जिंदगी भर लेकर बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ और वो गलती मैं बार बार रिपीट करती जा रही हूँ। उस गलती से मैं कुछ सीख नहीं रही हूँ। तो आप अपनी अंतरात्मा, अपनी सोल को हर्ट कर रहे हैं। आप इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये सेल्फ लव नहीं है। बाहर से आप जितने चाहे सुंदर दिख सकते हैं, बट अंदर से आप खुश नहीं रहेंगे जब तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे सीखेंगे नहीं। ये याद रखिए कि योर वैल्यू डजंट लाई इन हाउ योर बॉडी लुक्स। बहुत सारे लोगों के अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं बहुत मोटा हूँ या मैं बहुत मोटी हूँ या मेरी हाइट नहीं है, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं काला हूँ, मैं काली हूँ, मैं नीची जात की हूँ। अपने आप को दूसरों से इंफीरियर समझ के अपनी आत्मा को हर्ट मत करिए। लव योर सेल्फ। अपनी स्किन से प्यार करिए। अपनी स्किन को ही और खूबसूरत बनाइए, कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन आपका थॉट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और खूबसूरत है। सो वियर व्हाट मेक्स यू फील गुड। जरूरी नहीं है कि आप मोटे हैं तो आपको जीन्स नहीं पहननी है, आप बहुत मोटे हैं तो आपको टॉप नहीं पहनना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जिस चीज में खुश हैं आपको वो चीज करनी चाहिए। अपनी बॉडी से, अपने आप से प्यार करिए। भगवान ने आपको जैसे बनाया है आप वैसे रहिए। बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेसेस को हम देखते हैं उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली होती है। सो बाहरी दुनिया को मत दिखाइए। आप किन से वैलिडेशन चाहते हैं, किस चीज से वैलिडेशन चाहते हैं आप। अपनी वैल्यू खुद करिए। अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे, अपनी वैल्यू खुद करेंगे ना, तो दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी। अगर आप अपने आप को इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रखेंगे, अपने आप को हीन भावना में रखेंगे, तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। सो अपने तरफ अपने लिए ये नाइंसाफी मत करिए। अपने आप को प्यार करिए। सेल्फ लव। एंड डोंट बी अफ्रेड टू लेट गो ऑफ टॉक्सिक पीपल। बहुत लोग आपकी लाइफ में आप ऐसे मिलते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं। नॉट एवरीबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनर्जी दे पुट आउट इनटू द वर्ल्ड। इफ देयर इज समवन हु इज ब्रिंगिंग toxicity in your life, then won't take responsibility for it. You need to stop them. Don't be afraid to do this. थोड़ा सा पेनफुल होगा लेकिन लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा है। आपकी खूबसूरती निखर के आएगी। आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो हर्ट नहीं होगी। क्यों लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप के तले दबे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्या वो अपने आप से प्यार नहीं करते? क्या दूसरा इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो आपके साथ मिसबिहेव करता रहता है, आपकी वैल्यू नहीं करता और आप उसके साथ ही रहना चाहते हैं? तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को हर्ट करते हैं
और फिर उस इंसान को आदत हो जाती है आपको हर्ट करने की, आपकी इंसल्ट करने की, क्योंकि आपने खुद उसको ये चांस दिया है। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए। इट इज नॉट रूड और रॉन्ग टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन और द कंपनी ऑफ पीपल हु आर ट्रेनिंग यू. So you are doing injustice to yourself. Process your fears. अपने डर को रिजेक्ट मत करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए. This healthy exercise can really help with your mental health. आपको किस चीज का डर है, किस चीज की एंजाइटी है, उस चीज को समझिए और उस चीज पे काम करिए. ये मत करिए कि यार अगर ये इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी. ऐसा नहीं होता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है. आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. दिस इज सेल्फ लव. और जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका ऑरा एक ऐसा मैग्नेटिक तरीके का हो जाएगा कि आप जिस तरीके की चीज चाहते हैं वही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है. ट्रस्ट योर सेल्फ टू मेक गुड डिसीजन फॉर योर सेल्फ. आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस पर ट्रस्ट करिए. Remember that your feelings are valid. Most of the time we don't know in our hearts what's best. So आपको आपसे अच्छी तरह और कोई नहीं समझ सकता. आप अपने बेस्ट एडवोकेट हैं. आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, बट जो वो आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो उसने आपकी फीलिंग्स को इतना दबा दिया है कि सेल्फ लव उभर के नहीं आता है. फिर इससे क्या होता है, इससे आप जेलस होते हैं दूसरों से, एंगर आता है आपके अंदर, इरिटेशन होती है आपके अंदर, और वही आपके फिजिकल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती है, आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होती है, आपके करियर में रिफ्लेक्ट होती है, इवन आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होती है. आपको बीमारी हो जाती है. बीमारियां क्यों होती हैं? बीमारियां दबे हुए इमोशंस की वजह से ही होती हैं. हमारी जो बॉडी केमिकल है, एनर्जी है, अगर हम अपनी एनर्जी को सप्रेस करेंगे तो वो नेगेटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा ही नहीं. टेक एवरी अपॉर्चुनिटी लाइफ प्रेजेंट और क्रिएट योर ओन. हर एक अपॉर्चुनिटी को अपनाइए और या तो खुद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए. द टाइमिंग इज नेवर गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर दैट. प्लीज माइंड दैट. The setup may not be ideal, but that shouldn't hold you back from reaching to meet your goals and dreams. जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उसको सीज करिए. फेयर के कारण उसको छोड़ मत दीजिए. ये होता है सेल्फ लव. अपने आप को हमेशा फर्स्ट रखिए. पुट योर सेल्फ फर्स्ट. वुमेन स्पेशली रिलेशनशिप के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एकदम सप्रेस कर देती हैं, जिससे उनके अंदर ही सीरियस स्ट्रेन्स पैदा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और वो धीरे धीरे करके इमोशंस जो हैं वो पेंट अप होने लगते हैं, फिर वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाते हैं. तो ऐसा मत करिए. आपकी सोल एक इनोसेंट बच्चे की तरह है. जैसे कि हम एक इनोसेंट बच्चे को संभाल के रखते हैं, उसी तरह आपको अपने फीलिंग्स को संभाल के रखना है. अगर आप अपनी खुद दुश्मन बनेंगे तो जमाना आपका दुश्मन बन जाएगा. आप जिस तरीके का बिहेवियर दूसरों से चाहते हैं, पहले वैसा बिहेवियर खुद के साथ रखिए. ये होता है सेल्फ लव. फील पेन एंड जॉय एज फुल्ली एज यू कैन. हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि इमोशंस को सप्रेस करके रखो, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा मत एक्सप्रेस करो. तो अगर बहुत खुश भी होते हैं ना, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही हमारा जो माइंड है उसी तरीके से सेटअप हुआ होता है. Allow yourself to feel things fully. Reveal your joy. Don't put limitations on your feelings. Like
fear, pain, and joy are emotions that will help you understand yourself and ultimately realize that you are not your feelings. कोई भी पेन हो रहा है अगर आपको रोना है, चिल्ला के रोना है, तब आप चिल्ला के रोइए। अगर आपको खूब ठहाके लगा के हंसने का मन कर रहा है तो ठहाके लगा कर हंसिए, उसको दबाइए मत, क्योंकि इससे आपका इनर चाइल्ड हर्ट होता है, आपकी इनर इमोशंस हर्ट होते हैं। अगर आप अपनी इमोशन को सप्रेस करके रखेंगे तो सामने वाला इंसान नहीं समझ पाएगा। वो कोई भगवान तो नहीं है कि वो समझ जाएगा कि आप क्या फील कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपनी फीलिंग फील करनी पड़ेगी, तब दूसरा कोई आपको समझ सकता है। ये सेल्फ लव होता है। सी ब्यूटी इन द सिंपल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखिए, ढूंढिए, छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढिए। हम क्या करते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं तभी हम भगवान को याद करते हैं। जब हम खुश होते हैं, हैप्पीनेस में होते हैं, जॉय के मूड में होते हैं, तब हम भगवान को याद नहीं करते हैं। क्यों नहीं याद करते हैं? भगवान हम सबके अंदर है। भगवान एक एनर्जी है, हमने भगवान को देखा नहीं है। भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी है, यूनिवर्स एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हर एक इंसान के अंदर रहती है। आप अगर सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान को प्यार कर रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढिए, भगवान को थैंक्स करिए। अगर आपने अपना फेवरेट फूड बनाया है, फेवरेट खाना बनाया है, तो भी भगवान को थैंक्स बोलिए। उसमें खुशी ढूंढिए कि भगवान ने आपको ये मौका दिया है, ये चांस दिया है कि आप अपनी फेवरेट खाना खा पा रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जॉय वाला माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें फील कर रहे हैं, हंसी खुशी से साथ रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो भगवान को थैंक्स बोलिए कि भगवान ने आपको ये मौका दिया है कि आप ये सारी चीज इंजॉय कर पा रहे हैं। हर सुबह उठ के भगवान को थैंक्स बोलिए कि भगवान ने आपको जीवन दिया है। ये छोटी छोटी खुशियां ढूंढेंगे तो आपके मन में, आपकी आत्मा में, आपकी सोल में पॉजिटिविटी रहेगी। फिर आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आपके मन में एंगर नहीं आएगा, आप किसी के लिए जेलस नहीं होंगे, आपके अंदर ग्रीड नहीं आएगा, आप इल्यूजन में नहीं रहेंगे। इससे आपके पूरे चक्रास पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। ये सेल्फ लव होता है। बी काइंड टू योर सेल्फ। ये जो वर्क दुनिया है ना, बहुत हार्श है, क्रिटिक है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ हार्श वर्ड्स एंड क्रिटिक। और आप उसमें अपने आप के लिए बुरा सोचकर, अपने आप को डिग्रेड करके उस चीज में और नेगेटिविटी मिक्स मत करिए। स्पीक काइंडली टू योर सेल्फ एंड डोंट कॉल योर सेल्फ मीन थिंग्स। अपने आप को सेलिब्रेट करिए। हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहिए कि अरे मैं ऐश्वर्या राय जैसी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मेरा फिगर शिल्पा शेट्टी जैसा नहीं है। डोंट थिंक दिस। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप अपने लिए काइंडनेस नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी नजरों में खुद को गिरा रहे हैं। तो आपका बिहेवियर अपने लिए वैसे ही हो जाएगा, आप दुखी रहेंगे। तो आप जैसी एनर्जी यूनिवर्स में थ्रो करेंगे, यूनिवर्स आपको वही एनर्जी देगा। तो लोग भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने अंदर, तो लोग भी आपको उसी तरीके से देखेंगे। ये सेल्फ लव होता है। ये आपको खुद करना पड़ेगा, खुद से प्यार, खुद की इज्जत करना। दिस इज सेल्फ लव। मेकअप करना ये सब सेल्फ लव नहीं है। ये आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं और दूसरों को दिखाने के लिए मेकअप कर रहे हैं। आपको वैलिडेशन क्यों चाहिए किसी का भी? अब सेल्फ लव करना कैसे है, मेरा वीडियो देखिए। वीडियो में मेरा एक वीडियो देखिए, उसमें मेडिटेशन दिया हुआ है मैंने, अपनी इनर चाइल्ड को हील करना। आप अपनी इनर चाइल्ड को हील करिए, उससे आपका सेल्फ लव की भावना बढ़ती है, आप उससे पॉजिटिव होते हैं। मैं अपने वीडियो का लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप रेगुलरली 1 वीक तक वो मेडिटेशन करें, इनर चाइल्ड हीलिंग। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे, आपको लगेगा कि सीरियसली आपको खुद की इज्जत करनी चाहिए, खुद का सेल्फ लव करना चाहिए। थैंक यू।